अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं, यत्कान्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणम्। परमानंद माधव श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरम्, अजानुलंबित भुज कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष, विश्वम्भरो द्विजवर युगधर्म पालो, वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत। हमारे आचार्य की चरितावली में तो हम श्री रूप सनातन की जीवन चरित्र को, लीलाओं को, उनकी जीवन से शिक्षाओं को श्रवण करते आ रहे हैं। तो हम पिछले सत्र में हमने चर्चा किए थे, हमने श्रवण किए थे कि किस प्रकार जो श्रील सनातन गोस्वामी और श्रील रूप गोस्वामी पाद श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए बहुत ही हृदय में उनका एक लालसा हमेशा रहता था कि कब समय आए तो श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण कमलों का दर्शन प्राप्त हो पाएगा, और कब ऐसा समय आएगा हम चैतन्य महाप्रभु का शरण ले पाएंगे। मन में हमेशा एक लालसा रहती थी, एक लोभ रहता था, एक इच्छा रहती थी। हमारे अंदर जब तक श्री भगवान को मिलने के लिए तत्परता नहीं आएगी तब तक ये बहुत ही कठिन होगा कि भगवान को हम प्राप्त कर पाएंगे। हमारा जीवन में इच्छा क्या करते हैं वो बहुत मायने रखता है। इच्छा सबके अंदर है, कोई भौतिक विषय भोग का भी इच्छा करता है, मगर जो सही में भगवत प्राप्ति करना चाहता है वो कृष्ण और चरणारविंद को प्राप्त करने का इच्छा करता है। तो यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी आप लोग लास्ट क्लास में पूछे थे कि रूप सनातन जी का नाम क्या है, तो मुझे हमारे मायापुर धाम प्रभु जी हेल्प किए। प्रभु जी ने बताया रूप और सनातन का नाम पहले जो था वो था अमर और संतोष। जो रूप गोस्वामी थे उनका पहला नाम है अमर, अमर था उनका नाम, और सनातन गोस्वामी उनका नाम था संतोष। अमर और संतोष। ये जब राजा हुसैन शाह के पास नौकरी में ज्वाइन किए तब राजा ने उनका नाम चेंज कर दिए। जो अमर थे उनका नाम रख दिए दबीर खास, और जो संतोष थे उनका नाम कर दिए शक्कर मल्लिक। तो दबीर खास और शक्कर मल्लिक दोनों का नाम हो गया। निरंजन प्रभु वहाँ एडमिट करते रहिए सबको, यहाँ पर नहीं तो मुझे डिस्टर्ब होगा। तो दबीर खास और शक्कर मल्लिक ये दोनों, और इन दोनों को ही श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त हुई और महाप्रभु ने उनका नाम दिए। तो खैर उस श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब बंगाल में आए तो अनेकों लाखों लाखों लोग, यहाँ पर तो करोड़ों कहा गया है ना, करोड़ों भक्त करोड़ों लोग महाप्रभु को मिलने के लिए जाते। और जब महाप्रभु रामकली ग्राम में आए तो रामकली में जब पधारे तब देखे राजा कि बहुत ही इतने भीड़ उन्होंने कभी नहीं देखा था।
तो राजा ने एकदम आश्चर्य हो गए, बोले कि इतने भीड़। तो उनकी सिपाही को भेजे, बोले आप जाओ और देखो तो, चेक करो तो ये कौन है, इतना भीड़। तब सनातन और रूप गोस्वामी जिस नवाब हुसैन शाह के पास काम करते हैं, उनका एक नौकर गया देखने के लिए। इतने भीड़ों को देख के वो आश्चर्य हो गया। मगर वो जानता था महाप्रभु भगवान है, वो जानता था। मगर जानने पर भी वो वहां पर जो नवाब हुसैन साहब को मिलने के लिए आए। सॉरी यार, मेरा कंप्यूटर चालू होने में टाइम लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा हाँ, लाइट गया था। तो नवाब हुसैन साहब के पास आके बोले कि अरे ये तो एक भिक्षु के पास, वो भिक्षा आसन कर रहे हैं, भिखारी है। तो वो हुसैन साहब बोलते कि अरे बिना दाने को ए तो लोको यारो पाछे হয় সেই তো গোসাই ইহা জানিও নিশ্চয়। अरे बिना दाने इतने लोको, बताए क्या सिर्फ बिना कुछ दान दिए ही जिस व्यक्ति का इतने लोग अनुसरण कर सकता है, और कोई हो सकता है स्वामी ईश्वरी हो सकता है। काजी जवन यार ना करिया हिंसना, काजी जवन यार ना करिया हिंसना, आपन इच्छा गुलमा जार मन, आपन इच्छा गुल न जा मन। जो काजी थे, मैं आपको प्यार अभी शेयर करूंगा, मेरा कंप्यूटर अभी चालू हो चुका है। जो काजी थे उन्होंने, सॉरी जो नवाब थे उन्होंने बुलाया किनको किनको, काजी जवन यार ना करिए हिंसा। सभी खास करके जो मुसलमान का जो जात था, काजी थे, जबन थे, हम लोग को सबको बुलाए राजा, और बोले देखो भैया ये जो सन्यासी आए ना, इनको गलती से भी आप लोग कोई मीन्स उनको कष्ट नहीं देना है, ठीक है? क्योंकि ना ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, स्वयं भगवान है, ईश्वर ही है। नहीं तो इतने लोग इसके पीछे पागल जैसे उसको दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं इसको बिल्कुल तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने आदेश दिया था। हमने लास्ट टाइम इस श्रवण किए थे, हमने श्रवण किया था। तो उन्होंने आदेश दिया। आदेश देने के बाद उनके मन में क्लियर नहीं था डाउट कि स्वयं भगवान ही है ना। तो उन्होंने रूप गोस्वामी को बुलाया और उनके पास बुलाकर कहते हैं कि ये दवीर, ये जो आया है सन्यासी कौन है, ये आपको क्या लगता है? रूप गोस्वामी बोले कि मुझे क्यों पूछ रहे हो, आप अपने मन को पूछो ना। आप अपने मन को पूछो, आपको पता चल जाएगा कौन है, आप ही बताइए। तो देखो मेरे हिसाब से तो ये तो ईश्वर ही, अल्लाह ही है, क्योंकि नहीं तो इतना इतना उसका पावर है, लोग एकदम उसको टूट पड़ते हैं उनके दर्शन करने के लिए। तब रूप गोस्वामी मन से बड़े प्रसन्न हो रहे थे, चलो कम से कम राजा को तो ये पता चला कि ये भगवान है। ये सिर्फ महाप्रभु का ही कृपा हो सकता है, वरना राजा, मुसलमान राजा को ये समझ में आना कि ये भगवान है, ये तो असंभव है। सिर्फ चैतन्य महाप्रभु का ही कृपा है। तब रूप गोस्वामी कहते हैं तुम्हार मंगल वांछे कार्य सिद्धि हो, यार आशीर्वादे तुम्हार सर्वत्र हो जय। बोलते कि महाराज अगर इनका कृपा हो जाएगी ना तो क्या होगा, आपको हर जगह पे जय होगी। तुम्हार मंगल वांछा एक कार्य सिद्धि हो, यार आशीर्वाद तुम्हारा सर्वस्व। अगर इनका कृपा मिलेगी ना, आपका आशीर्वाद, आपको हर जगह पे जय होगा। मोरे कौन पूछो, आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? तुम्ही पूछो अपन मनो, आप अपने मन को पूछिए ना। तुम्ही नाराधिपा होय विष्णु अंश सम। और थोड़ा सा उनको गुणगान करते बोलते आप तो राजा है ना, नराधिपति है, नरों की पति है, नराधिपति, नरों की राजा है आप सबकी। तो आप तो विष्णु की, आपके ऊपर कृपा है ही है, तो आप ही समझ जाओ कौन है ये।
इतने लोग कैसे इनको मिलने जाते हैं। तुम्हार चित्ते चैतन्य कई छे है ज्ञान, तुम्हार चित्ते जय लय सही तो प्रमाण। आप अपने चित्त को पूछिए, आपको क्या लग रहा है ये कौन है? ये राजा कहे, फिर वो बोल रहे हैं सुनो मोरो मने लय सक्त सत ईश्वर, साक्षात ईश्वर यार नहीं का संशय है। ये साक्षात ईश्वर ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार रूप गोस्वामी सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। और इसलिए रूप गोस्वामी उस दिन रात को जब घर पे गए दोनों लोग, सनातन और रूप, जाकर दोनों पूछ रहे, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी बातचीत करके सनातन गोस्वामी पूछ रहे हैं कि क्या क्या राजा क्या क्या सोच रहे हैं। बोले कि देखो सनातन, अभी हमारा रास्ता क्लियर हो गया है। हमारा रास्ता कैसे क्लियर हो गया ना? अभी राजा हुसैन शाह महाप्रभु को भगवान मान लिया है, उसके मन में बैठ गया ही भगवान है। तब तो हमारा रास्ता क्लियर, हम मिल सकते हैं। किनको? चैतन्य महाप्रभु। तो ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद चैतन्य महाप्रभु को कृपा प्राप्त करने के लिए देखिए दोनों भाई क्या किए, अभी महाप्रभु को मिलने जा रहे हैं। घरे आसी दुई भाई युक्ति करीना करिया, प्रभु देखी बारो चले बेस लुकाइया। घर पे आके दोनों भाई विचार किए, तो बोलते कि देखो राजा तो समझ गया है, अभी हम जा सकते। तो दोनों लोग प्रभु देखी बारे चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए, अभी जाने के लिए वो लोगों ने प्लान किए। मगर कैसे? कहते चले बेस लुकाइया। अपना जो राजा के मंत्री का जो भेष था, राज पोशाक की जो भेष था, उस भेष को उन्होंने निकाला। सिंपल कपड़ा पहनकर उन्होंने क्या की, चैतन्य महाप्रभु को मिलने। कैसे? देखिए प्लान। अर्धरात्रे दुई भाई आइला प्रभु स्थाने, अर्धरात्रे दुई भाई आइला प्रभु स्थाने, पार्थ में मिलिला नित्या नंद हरिदास सने, प्रथमे मिलिला नित्यानंद हरिदास सने। आप लोग भी गा सकते हैं, आप भी मेरे पीछे पीछे गा सकते हैं। आपको यहाँ पर प्यार दिख ही रहे हैं। अब अपने मोबाइल में इसको जूम भी कर सकते हैं। यहाँ छोटे छोटे दिखते होंगे आपको मोबाइल में, आप मोबाइल में से जूम करेंगे तो जूम भी हो जाएगा, आपको पढ़ने में आसान होगा। तो प्लान किए, जाना है मिलने के लिए, क्यों रिस्क लेना है, दिन में क्यों जाए? भले ही ये मुसलमान राजाओं के ऊपर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, तो इसके लिए जाना है तो रात को ही चलते, उनको पता भी नहीं चले महाप्रभु को मिलने चलना। तो रात को प्लान किए दोनों भाई। क्या किए? रात को अर्धरात्रे दुई भाई आइला प्रभु स्थाने, आधे रात्रि में आगे। और पहले किनको मिले? प्रथमे मिलिला नित्यानंद हरिदास समय। देखिए जी, भगवान को डायरेक्टली मिल नहीं पाएंगे जब तक भगवान की परम भक्तों का कृपा नहीं होगी। तो आके मिल किनको मिल रहे हैं दोनों भाई? नित्यानंद प्रभु गुरु, हरिदास ठाकुर परम वैष्णव। जब तक हम वैष्णव की कृपा, गुरु की कृपा, नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है, बलराम जी आदि गुरु है, जब तक नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं हुआ, यानी गुरु का कृपा नहीं हुआ, और जब तक उनकी परम भक्त वैष्णव का कृपा नहीं हुआ, तब तक भगवान का कृपा असंभव है, नहीं मिल पाएगा। वही रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र में हमने सुना, उन्होंने पहले बहुत प्रयत्न किए इनको मिलने के लिए, आदि चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए, भागने के लिए, मगर क्या हुआ? नहीं हो पाया। बाद में जो नित्यानंद प्रभु और सारे वैष्णव का कृपा लिए, तब वो चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जगन्नाथपुरी में पहुंच गए। तो यहाँ पर भी ये दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु को ही मिलने गए, मगर उनमें जानते हैं कि हम जब तक हरिदास ठाकुर का कृपा नहीं लेंगे, हम जब तक श्री नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं लेंगे गुरुदेव का, तब तक हम
भगवान को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो दोनों जाके मिले, मिलने के बाद क्या हुआ, वहां मिलने के बाद तार दुई जन जानिल प्रभुर गोचरे रूप साकर मल्लिका आइल तो माँ देखी बारे। जब उन दोनों को मिले, प्रणाम किए, प्रार्थना किए, तो दोनों नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जाके बोल रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को, देखिए गुरु वैष्णव अपील करते हैं भगवान के पास जाके, क्या अपील करते हैं, हे प्रभु ये देखिए ये जीव भटक रहा है, इसको आप स्वीकार करिए, हमने इनको सैंक्शन कर दिया है। अगर वैष्णव किन्हीं को सैंक्शन करते हैं या अपील करते हैं भगवान के पास, भगवान उनको ठुकरा नहीं सकते। ये भगवान कहते हैं ना, मैं वैष्णव को यानी साधु की बस में रहता हूँ, वो मुझे बांध लेते हैं, विक्रीडितम खरीद लेते हैं। कैसे खरीद लेते हैं, सिंपल जल और तुलसी देकर खरीद लेते हैं। सिर्फ जल और तुलसी देकर कितना मूल्य है, जल का कोई मूल्य है, 3 भाग जल है संसार में, और तुलसी का कितना मूल्य है, घर घर में तुलसी है। हम श्री राम प्रभु हम गए थे, वहां पर ऐसे तुलसी उगा हुआ है मावली में श्री राम प्रभु ऐसे तुलसी उग जाते हैं, तुलसी का कोई मूल्य थोड़ी ना, कोई पैसा लगती है। और ये तुलसी और जल भगवान को अर्पण करके भक्त क्या बोलते हैं, क्या चाहिए आपको, बंधन में आ जाना, बस बंधन में जल तुलसी दे के बांधना चाहते हो, बोले क्यों, बस यही हम दे सकते हैं, हमारे पास तो और कोई ये नहीं, सामर्थ्य भी नहीं। तो भगवान बोलते मैं तो जल और तुलसी से बन जाता हूँ। तो वैष्णव जैसे होते हैं, भगवान को प्रेम से पत्ता भी चढ़ा दिए, तो भगवान स्वयं बोलते हैं मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान स्वीकार करते हैं तो ऋणी भी हो जाते हैं। जिन्होंने स्वीकार किया हमारा तोहफा, उनके मन में रहता है कब इसको रिटर्न में क्या दूंगा, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। किनको, किनका, प्रेम से अर्पण करने वाले। यहाँ पर रूप और सनातन को मिला, खास करके उस समय उनका नाम दबीर खास साकर मल्लिक था। तो ये लोग ने जाके महाप्रभु को बोले, महाप्रभु आपको मिलने के लिए कौन आए हैं, और रूप और सॉरी दबीर खास और शक्कर मल्लिक मिलने आए। तो यहाँ पर जब मिलने आए, देखिए दैन्यता, देखिए भक्तों, हमारे आचार्यों का दैन्यता देख लीजिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ना आपकी 56 भोग, ना आपकी अच्छा अच्छा प्रवचन, ना आपके अच्छा कीर्तन, ना अच्छा एकदम सुंदर सुंदर भोग, हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते अगर उसमें सही भाव ना हो। तो कौन से भाव, एक ही भाव का कमी है जिसके कारण भगवान हमसे प्रसन्न नहीं होते, वो दैन्यता का भाव। दैन्यता का भाव जब तक नहीं होगा, दीनता का भाव, दीनता का यानी मैं इस संसार में सबसे निकृष्ट हूं, मैं इस संसार में सबसे गया गुजरा हूं, सबसे थर्ड क्लास हूं मैं, ये जब तक भाव नहीं है तब तक भगवान को आप कितना भी सेवा कर लो, उसमें अहंकार जब तक रहेगा तब तक दैन्यता भाव। जहां दैन्य वहां अहंकार नहीं, जहां अहंकार है वहां दैन्यता तो है ही नहीं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनिश्चयेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। महाप्रभु बोले इस बात, दैन्यता चाहिए। तृणादपि सुनिश्चयेन तरोरपि सहिष्णुना, तृण से भी ज्यादा विनम्रता, दैन्यता। तृण कितना विनम्रता का, उतना विनम्रता। तो देखिए और ये विनम्रता देखिए 2 प्रकार का दैन्यता होती है, एक तो कपट दैन्यता और एक होता है निष्कपट दैन्यता। कपट और निष्कपट। कपट दैन्यता क्या होता है, दैन्य तो दैन्यता होता है, कपट हम लोगों का कपट दैन्यता है जी। हम वैष्णव के सामने दैन्यता दिखाते हैं, किसके लिए, हमको कुछ चाहिए जी, हमें कुछ चाहिए, इसके लिए हम दैन्यता, दिखावटी है ये, इसको कपटता कहते हैं। ये शुद्ध बिना दैन्यता नहीं है, कपटता पूर्ण दैन्यता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, चरणों में गिर जाना, दंडवत प्रणाम कर देना, मन में कुछ दूसरा चल रहा है। मन में क्या चल रहा है, हाँ मुझे कुछ पोस्ट मिल जाए प्रभु जी, मुझे कुछ पोजीशन, मुझे
प्रसाद मिले, ठीक है, प्रसाद तो फिर भी अच्छा है, मुझे कुछ चाहिए जी। कुछ चाहिए। प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत, क्या हो गया? कि आप अगर आशीर्वाद देंगे तो मेरा बिजनेस अच्छा चले। अच्छा, इसके लिए दंडवत प्रणाम किया। ये दैन्यता है हम लोग। दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, क्या चाहिए? मेरा घर में थोड़ा सा झगड़ा टंटा हो रहा है, कम कर दिया जाए, जो भी है XYZ। मगर ये दैन्यता बाहर की तरफ खोलो ना, बाहर की तरफ खोलो, कोरी खोलो, ठीक है। नीचे से ले लो, किचन से पानी। तो ये कपटता दैन्यता भक्त हो, कपटता पूर्णता। और निष्कपटता क्या है, दैन्य क्या है? निष्कपटता यानी जो है उसी को सामने रखना है। मैं नीच हूं तो नीचता को दिखानी है। हम लोग हैं बड़े नीच, मगर दिखाते कैसे हैं? बड़े पंडितगिरी दिखाते। दैन्य के द्वारा हम दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत पंडित हूं। इसके लिए गुरु जी, मेरा विषय भोग वासना नहीं जाती है। कैसे जाएगा? आपने तो आपका मन को इतना गुप्त, कहते हैं ना, क्या है, गुप्त मनोवृत्ति बना दिया है। आप हृदय नहीं खोल रहे वैष्णव के सामने, तो कैसे हमारे हृदय का काम वासनाएं जाएगा, विषय भोग का इच्छा जाएगा? गुप्त मनोवृत्ति, इससे कभी वैष्णवों का, कभी कोई भक्त का उन्नति नहीं हुआ है जो गुप्त मानसिकता रखता है। मन में कुछ, कहते हैं ना, मुख में राम राम बगल में छुरी, सुना है ना आप लोगों ने? मुख में राम राम और बगल में छुरी। हमने तो, हम कहते हैं बड़े विनम्रता दिखाते हैं, मगर पीछे हमारा इच्छा बहुत है। जब भी देखिए हमारा असली दैन्यता क्या है। अगर हमारा विषय भोग खत्म हो रही है तो इसका मतलब है कि भगवान का कृपा हो रहा है। भगवान का कृपा तब होगा जब असली, यानी सच्चा निष्कपट दैन्यता से। यहाँ पर हमारे आचार्यों का निष्कपट वैष्णव निष्कपटता थी, उसमें कपट नहीं था। तो यहाँ देखिए रूप सनातन का निष्कपट था, देखिए उनका हृदय देखिए। कैसे गए थे भगवान के सामने? दुई गुच्छा तृणा दुहे दासान दारिणा, दुई गुच्छा तृणा दुहे दासान दारिया, गाले वस्त्र बांधी पड़े दंडावत होया, गले वस्त्र बांधी पड़े दंडावत होया। कैसे गए थे? दुई गुच्छा तृण दुहे दसन धरिया। दांत में क्या किए थे? तृण, तृण धारण किए हुए थे। दांत में तृण कौन धारण करते हैं? दांत में तृण कौन धारण करते हैं जी? पशु, गाय, भैंसा, बैल घास खाते हैं, मुख में उनका घास रहता है। तो यहाँ पर ये दोनों दबीर खास शकर मुल्लक दांत में तृण धारण किए हुए थे। धारण करके भगवान के सामने जाके, और क्या था? कहते हैं कि अपने गले में कपड़ा बांधे हुए थे। गले में क्या कर रहे? कपड़ा। जैसे हमने कपड़ा डाला है ना, ऐसे कपड़ा डाले हुए अपने उत्तरी को। ये ऐसे कौन कपड़ा डालता है? आपने देखा कभी ऐसे कपड़ा कौन डालता है? नौकर लोग। आपने देखा नौकर लोगों को? नौकरों को देखा, नहीं देखा? ऐसे गले में कपड़ा डाले रहते हैं ऐसे, हाँ? यानी हमेशा रेडी काम करने के लिए, है ना? ये नौकर ऐसे कौन डालते हैं कपड़ा? ऐसे देखा आपने? ऐसे ऐसे कपड़े कौन डालते हैं? सेठ लोग। सेठ लोग ऐसे डालते हैं कपड़ा। सेठ, हमको सेठ नहीं बनना है, हमको क्या बनना है? नौकर। गणेश वहां पर एडमिट करो, हाँ, भक्तों को वेटिंग में रह रहे हैं। कौन एडमिट कर रहा है उधर? ऐसे देख रहे, ऐसे
यहाँ पर कहा गया है, देखिए आप यार देख लीजिए क्या बोल रहे, कैसे गए थे लोग। जब हम गुरु वैष्णव साधु को मिलने जाएंगे, भगवान को मिलने जाएंगे, गले वस्त्र बांधे, ऐसे गले में वस्त्र बांध कर, और पदे दंडवत भैया, और दुई गुच्छा तीर्ण दुहे दर्शन दर्शन धरिए। दांत में तृण और गले में कपड़ा, गले में कपड़ा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाके दंडवत कर रहे हैं, क्या विनम्रता देखिए। यानी हम कैसे हैं, हम तो आपके सेवक हैं, दास के रूप में आए। और दूसरा क्या भाव था, दंत तृण, यानी जैसे बैल और गाय कैसे होता है, खास करके बैल को हल चलाते हैं जो लोग, आप देखिए पीछे मारते रहेंगे, और बैल कभी उल्टा मारता नहीं है, तो क्यों मार रहा है मुझे, बैल आगे चलता रहेगा, उसको कृषक मारता रहेगा पीछे, चलो आगे, हा हा करते रहेंगे, और बैल आगे चलता रहेगा दांत में। यानी आप हमको जैसे भगाएंगे, जैसे नचाएंगे, जैसे आगे बढ़ाएंगे, हम ऐसे चलेंगे। ये भाव है उन लोगों का कि हम तो दंत तृण धर के आए हैं ताकि आप जो आदेश करेंगे उसको पालन करेंगे। दंत तृण और गले कपड़ा डाला हुआ वस्त्र। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का आए और आकर बोल क्या रहे हैं, आके देखिए क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं, दैन्य रोदन करे आनंद विवाला, दैन्य रोदन करे आनंद विहला, प्रभु कहे उठ उठ होइला मंगल, प्रभु कहे उठा उठा होइला मंगल, उठी दुई भाई तबे दंते तृण धरी, उठी दुई भाई तबे दंते तृण धरी, दैन्य करी स्तुति करे करायोड़ करी, दैन्य करी स्तुति करे कर जोड़ करी। तो दोनों भाई महाप्रभु के चरणों में गिर कर निवेदन कर रहे हैं, दैन्य रोदन करे, रो रहे दोनों भाई, महाप्रभु को देखकर आंखों से अश्रु प्रभावित हो रहे, रुक नहीं रहा अश्रु, रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं आगे कहेंगे, क्यों रो रहे थे वो, आनंद विहोल, आनंद से विहोल होकर रो रहे थे। किसके लिए आनंद भाई, क्या आनंद थे, मां भगवान प्राप्त हो गए, जिनको मिलने के लिए इतने दिनों तक वेट किए हैं। उनका आज गौरचंद्र मिल गए, उनका आज नदिया चंद्र मिल गए, आज मायापुर चंद्र उनको मिल गए। जिनके पास कहीं बार पत्र लिखे थे, कब मिलेंगे हम आपके पास, महाप्रभु हमेशा बोलते हैं अति शीघ्र, अच्छी रात, बहुत जल्दी, चिंता मत करो। हम क्या करें, हम आपको मिलना चाहते हैं। महाप्रभु कहते हैं, अरे जैसे एक स्त्री है, उदाहरण देते हुए लिखते हैं पत्र में, अरे जब स्त्री किसी, उसका मन अगर किसी दूसरे पुरुष के पास लग जाता है, वो स्त्री क्या करती है, घर का काम काज में बड़े ध्यान रखती है कि गलती ना हो जाए, काम काज इतना परफेक्ट करती है, उसके पति को डाउट ही नहीं जाता, मगर उसके मन में क्या चिंतन चलता है, पराये पुरुष को मिलता है समय। तो एग्जैक्टली आप लोग नवाब हुसैन शाह के पास काम करो, कैसे, काम सिर्फ परफेक्टली करो, आपका चित्त मति कृष्ण में होना चाहिए। क्या उदाहरण दे रहे हैं महाप्रभु जी। तो जब रोते हुए दंडवत प्रणाम कर रहे हैं भगवान के चरणों में, भगवान उनको उठा रहे हैं, बोल रहे उठो उठो होइला मंगल, हरि बोल, आप दोनों का मंगल हुआ, मंगल हुआ, उठो 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 उठो। उठी दुई भाई तबे दंते तृण धरी, दांत में तृण तो था ही, तृण तृण नहीं लेंगे, दांत में तृण था, तृण नहीं निकाले, और हाथ जोड़कर, देखिए दैन्य करी स्तुति करे, करो जोड़ो करी, हाथ जोड़कर बड़ा दैन्यता से
भगवान के सामने, चैतन्य महाप्रभु के सामने क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं। क्या स्तुति कर रहे हैं? बहुत सुंदर स्तुति है। सब पीछे बोलिए। निरंजन को मेरे रूम में आएंगे तो अच्छा है, अगर आप सुन ही रहे हैं तो मेरे रूम में आ जाइए, थोड़ा प्यारों को दोहरा सकते हैं। जो सुन रहे इधर आ जाएंगे तो अच्छा। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय, पतित पावन जय जय मासाय, पतित पावन जय जय मासाय। तो प्रार्थना कर रहे दोनों भाई, अभी क्या कर रहे? जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय। हम आपके चरणों में, आप तो चैतन्य से चैतन्य, कृष्ण चैतन्य, आप दयामय हैं। आपका अवतारी हुआ है पतितों को उद्धार करने। पतित तो पावन जय जय महाशय। हे भगवान, आप तो पतित पावन है और आप सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, परम भगवान है आप। मगर इसमें स्पेशलिटी क्या है आपका? दयामय पतित पावन। दया करते हैं, किसको दया करते हैं प्रभु? पतितों को दया करते हैं। कोई भक्त आज प्रश्न कर रहे थे कि प्रभु जी कि वहां ठीक है, महाप्रभु के पार्षदों को महाप्रभु ने कृपा किए, उनको महामंत्र दिए, उनको उद्धार किए, मगर जो पार्षद है उनकी, जैसे कह सकते हैं नित्यानंद प्रभु तो बलराम जी थे, अद्वैत आचार्य तो महाविष्णु थे, ये सब तो भगवान के ही पार्षद थे, मगर बाकी सब लोग ने ऐसे क्या क्या पुण्य किए थे, क्या उनका सिकुरी था? महाप्रभु ने उन लोग का भी उद्धार कर दिया। महाप्रभु ने कोई यहाँ पर पात्र पात्र देखने के लिए थोड़ी ना आए थे, पात्र पात्र बिना देखे ही कृपा किए, तभी तो महाबदान्य आए हुए। तो यहाँ पर कहते हैं आप दयामय हैं, और ज्यादातर कृपा देखिए, जो ऑलरेडी जिनका उद्धार हो चुका है उनका क्या भगवान उद्धार करेगा? उनका उद्धार हो चुका है। जो पति थे, जो गिरा हुआ है, जो ऑलरेडी उठा हुआ, उसको क्या पकड़ना है? जो ऑलरेडी गिरा हुआ है, पतित हुआ है, उसको भगवान चैतन्य महाप्रभु उद्धार करते हैं। पतित का पावन जय जय महाशय। बड़े सुंदर प्रार्थना करते हैं। फिर आगे देखिए, दैन्यता देख लीजिए दोनों का, कितना दैन्यता। महाप्रभु आगे बोलेंगे, अरे बंद करो आप लोग, इतना दैन्यता तो मेरा हृदय फट जाएगा। महाप्रभु बोलेंगे आगे, अभी दैन्य देखिए, नीच जाति नीच संगी करी नीच काज, नीच जाति नीच संगी करी नीच काज, तुम्हारा गेते प्रभु कहिते बासी लाज, तुम्हारा गृते प्रभु कहिते बासी लाज। पतित पावन हेतु तुम्हारा अवतार, पतित पावन हेतु तुम्हारा अवतार, आमा बाई जगते पतित नहीं यार, आमा बाई जगते पतित नहीं यार। क्या दैन्यता देखो दोनों भाइयों का। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि हे प्रभु, हम लोग का जाति नीच है। कौन सा नीच जाति? कैसे हो गया भाई? बोले कि हुसैन सा हमारा नाम ही रख दिया, दबीर खां साकर मलिक, हमारा जाति तो नीच ही है, जवान जात के हम, सबसे नीच जात है हमारा। और नीच संगी, किनके साथ में रह रहे हम? सबसे नीच व्यक्ति के साथ में रहते हैं। कैसे नीच हो गया? वो नीच नहीं हुआ, गायों का भक्षण करते, गाय मांस को, नीच तो नहीं है ना। हमारा जाति नीच है। कितना देखिए अपने आप को, कितना
पंडित से पंडित थे। कुछ मैंने सुना 10 लाख स्वर्ण मुद्रा मिलते थे उनको, दोनों भाई को कितना 10 लाख स्वर्ण मुद्रा देते थे हुसैन शाह, नवाब हुसैन शाह। और इतने बड़े ज्ञानी थे ये दोनों भाई, इसके लिए राजा हुसैन शाह उनका जो गुरु थे उन्होंने बोला कि ये दोनों भाई को अगर रखोगे ना आप, अमर और संतोष को, ये दोनों भाई के वजह से आपका राज्य में खूब प्रगति होगी। बड़े बड़े चतुर है, बड़े तेज है, बहुत ज्ञानी है, बड़े विद्वान है दोनों भाई। उसके लिए आप सोचो, राजा जिनको स्वयं जाके रिक्वेस्ट करता है, आओ मेरे 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 पास काम करो करके। आज देखिए आरक्षण के लिए लोग कितना झगड़ा टंटा कर रहे हैं, इंटरनेट बंद हो जाता है हमारा आरक्षण के चक्कर में। अब देखा ना, 2 दिन पहले इंटरनेट ही बंद कर दिया गया था, वहां पर झगड़ा टंटा हो गया डूंगरपुर में। बताइए, लोगों को आरक्षण चाहिए, लोगों को नौकरी चाहिए, मगर उस समय ये दोनों भाई के पास आके राजा रिक्वेस्ट कर रहा है। राजा, जो राज्य का राजा, वो आके क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि आप आके मेरे पास काम करोगे क्या। आप सोच सकते हो कितना बड़े ज्ञानी होंगे ये दोनों, विद्वान होंगे, कितना बड़ा पंडित होंगे, जिनके पास आके राजा ही रिक्वेस्ट कर रहा है। वो दोनों यहां पर क्या बोल रहे हैं महाप्रभु को, नीचो जाति नीचो संगी करी नीचो काज। कार्य काम क्या कर रहे हैं, एकदम नीच कार्य कर रहे हैं। क्यों भाई, नीच कार्य नहीं है। राजा नीच है तो उसका काम भी नीच ही होगा, उसका कौन सा काम बड़ा बड़ा चढ़ा के काम, नीच चाहे और नीच नीच काम। और तुम्हारो आगर के प्रभु कोई थे वासी लाज, हमको शर्म आ रहा है आपके सामने क्या बोले, इतना नीच है। मीन्स बोलते ना सबसे फर्स्ट क्लास नीच है, फर्स्ट क्लास नीच है हम लोग। आजकल कोई अपने आप को नीच कोई नहीं बोलता, सब अपने आप को स्मार्ट ही कहते। मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट कोई हूं तो मैं हूं संसार। सभी लोग स्मार्ट सोचते हैं अपने आप, बुद्धि में भी, सुंदरता में भी सोचते हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद पूरा उदयपुर में मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं होगा। जब आईना के सामने जाते यही सोचते हैं, भले ही कितना भी बदसूरत हो, मगर वो सोचते हैं कि मैं सबसे सुंदर, और मैं कहीं जाता हूं तो सब लोग मुझे देखें। सब स्मार्ट ही बनना चाहते हैं कोई अपना। और कभी भी देखिए, आजकल बच्चों को भी क्या सिखाते हैं, पेरेंट्स हो टीचर हो, क्या सिखाते हैं, बच्चा स्मार्ट बनना है तेरे को, अच्छा बनना है तेरे को। कोई बोलता है नौकर बनना है तेरे को, कोई सिखाता है नौकर बनना, मगर उनको स्मार्ट बनना है सिखा सिखा के उनको नौकर ही बनाते हैं आगे जाके। सही बात है ना, तू स्मार्ट बनेगा, तू बॉस बनेगा, मगर आगे जाके किसके लिए पढ़ाई कर रहा है तू, नौकरी के लिए। नौकरी कौन करता है, नौकर करता है। यानी उनको दिमाग में भरते हैं तो तू बॉस बनेगा, मगर उसको बना देते हैं सर्वेंट, दास बना देते हैं। तो इस संसार में कोई अपने आप को, और अगर सर्वेंट भी सर्वेंट अपने आप को नहीं बोलता है, नौकर भी सोचता है मैं यहाँ का मालिक हूँ। गेट कीपर जो गेट को पहरेदार करता है वो भी सोचता है मैंने गेट नहीं खोलूंगा तो बॉस अंदर ही नहीं जा सकते, यानी उससे भी बड़ा मैं। गेट तो मैं ही खुलता हूँ ना, बॉस आएगा तो हॉर्न मारना पड़ता है उसको मेरे सामने। अहंकार है। मगर यहां पर देख रहे हैं आप, देखिए ये हृदय में मिस कहते हैं ना, सच्चा उनका दैन्यता था, स्वतः दैन्यता था उनका। क्यों दैन्य उनकी हृदय में जागृत होता है, जो है नम्रता, विनम्रता, जिसके अंदर कोई अनर्थ नहीं है, उसके हृदय में ही क्या होता है, दैन्यता प्रकट होती है। हमारे हृदय में तो इतना काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष इतना भरा पड़ा हुआ है, हमारे अंदर दैन्यता कहां से आ पाएगी बताइए। इसलिए महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाग्नि निर्वापणम जय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान का परम नाम को, शुद्ध नाम को जब हम जप करते हैं, हमारे हृदय से चित्त का मार्जन हो जाएगा, हृदय पवित्र होगा, तभी दैन्यता हो सकती है। कोई बोला मैं दैन्य बनूंगा तब नाम जप करूंगा, संभव है। कोई बोलेगा मैं तैरना सीखूंगा फिर कूदूंगा पानी में। भाई तैरने के लिए पहले पानी में कूदना पड़ेगा तभी तैरना सीखेगा। जब तक तो पानी में उतरोगे नहीं, तैरना कैसे सीखोगे। जब तक नाम जपेंगे नहीं तब तक शुद्ध होंगे कैसे। तो मैं पहले शुद्ध हो जाऊं, अभी तो अशुद्ध, देखो जी अभी बहुत अशुद्ध हूं, अभी नाम में जप नहीं सकता, थोड़ा शुद्ध हो जाओ
तो मैं नाम जप करूंगा। बोलेगा अच्छा, तो शुद्ध कभी नहीं होंगे, कभी नहीं नाम जप करेंगे, ठीक है नहीं, कभी नहीं नाम जप करेंगे। एक वो गंगा की इस तरफ दो फ्रेंड रहते थे, एक फ्रेंड गंगा की उस तरफ जाता था कथा सुनने के लिए, महात्मा कथा करते जाया करता, तो उसकी फ्रेंड को बोला कि भाई कथा बहुत अच्छा होता, चलना। तो बोलता देखिए यार टाइम ही नहीं मेरे पास, टाइम है नहीं, कहाँ जाए। रोज बोलता बड़े यार कथा महाराज जी बहुत सुंदर बताते, भागवत से बताते हैं, बड़ा सुंदर शिक्षाएं मिलती है, हाँ तो आप चलो। तो ये बोलता कुछ ना कुछ बहाना दे देता, यार यार आज ये काम है, और मना नहीं, अच्छा मित्र था, मना नहीं कर पाता था, कभी बोलता था ये काम है वो काम है, बहानाबाजी करता। तो एक दिन बोला यार चल ना यार, रोज मैं तेरे को बोलता हूँ। बोलते हैं कि यार एक काम करते हैं, चलूंगा जरूर मैं। तो ये खुश हो गया, क्या हो गया इसको, आज चलूंगा बोल रहा। बोले चलेंगे, चलो फिर। बोलते कि यार नदी में अभी नाव में मुझे भय लगता है, एक काम करते हैं, नदी का पानी सूख जाएगा तो चल चलेंगे। तो क्या, अब बह रहा है गंगा, गंगा कभी सूखने वाला है क्या, बह रहा है गंगा। बोलता है कि नदी सूख जाए तो हम लोग चलेंगे कथा सुनने के लिए। बोला तू बेवकूफ, तू कभी नहीं आएगा, गंगा का पानी सूखेगा नहीं और तू कभी आएगा नहीं। ठीक है, जो भी है कहने का तात्पर्य है कि हम कितना भी दिखावटी कर ले, मगर जब तक हमारे हृदय में कलमश दूर नहीं होगा, अनर्थ दूर नहीं होगा, तब तक हमारे हृदय में वो दैन्य भाव नहीं आ पाएगी। और वो तभी हो पाएगा जब हम नामों का शरण लेंगे, पवित्र नाम का जब उच्चारण करेंगे तभी। तो खैर यहाँ पर दोनों भाई बड़ा दैन्यता से महाप्रभु के पास जाके कह रहे हैं, ये प्रभु हमारा नीच जाति है, नीच संगी है, और हमारा कार्य नीच है, आपके सामने तो शर्म आता है, आपके सामने खड़े भी नहीं होने के लिए शर्म आता है खड़े होने के लिए। तो पतित पावन है तो तुम्हारा अवतार, आप पतित पावन है, आपका अवतार पतित पावन अवतार है। अगर आप सच में पतित पावन है, हम दोनों का उद्धार करके बताओ, फिर आप पतित पावन नाम आपका सार्थक होगा। आमा भाई जगते पतित नायार, आप पतित देखिए ना, पतित पावन है तो तुम्हारा अवतार, आपका अवतार हुआ है पतित पावन के लिए ना, पतितों को उद्धार करने। पता है क्या, हम दोनों श्रेष्ठ पति थे, फर्स्ट क्लास पति थे हम दोनों, यानी आपको पहले हम दोनों का उद्धार करना पड़ेगा। आप पतित पावन है तो हम भी बड़े फर्स्ट क्लास। आमा बात जगते पतित ना, हमसे बड़ा कोई जगत में पति तो है ही नहीं। आप उद्धार करने जाएंगे तो हमको पहले देखिए, जगाई मधाई दुई करिले उद्धार, जगाई मधाई दुई करिले उद्धार, ताहानु धरिते श्रम नाही लातो मारा, ताहाना उधारिते श्रम नाही लातो मारे। आपने जगाए माधाई को उद्धार किया, हाँ उद्धार किया कि नहीं किया, किया कि नहीं, आपने किया है। तो उन दोनों का जब उद्धार कर सकते हो, हमारा क्यों नहीं उद्धार नहीं करे। मगर जगाए माधाई तो कौन थे, ब्राह्मण जाति नवदीपे घर, ब्राह्मण जाति तारा नवदीपे घर, नीच सेवा नहीं करे, नाहे नीचे कुरपर, नीचा नहीं करे, नाहे नीचे। तो कहते हैं, तो वो ब्राह्मण जात के हैं और उनका घर भी नवद्वीप में था। मान लो महाप्रभु बोलेंगे मैं तो जगाए माधाई का उद्धार किया, अरे कौन सी बड़ी बात कर ली आपने, जगाए माधाई को उद्धार करके कौन सा बड़ा काम कर लिया, ऐसे क्यों बोल रहे, जगाए माधाई बड़े नीच थे। बोले क्या नीच थे, वो दोनों तो ब्राह्मण थे और उनका घर भी आपका जहां पर जन्म स्थान है नवद्वीप में उनका घर है।
इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपने उन लोगों का उद्धार कर लिया। उद्धार करना है तो हम दोनों का करके बताओ। चैलेंजिंग है। करना है तो हम दोनों का करो, फिर पता चलेगा आप सच में अगर आप पति तो पावन है कि नहीं। जगाई माधाई का उद्धार कर लिए, कौन सी बड़ी बात है? जगाई माधाई तो ऐसे भी आपके गांव वाले हैं। सब एक दोष तार हय पाप चार पापी राशि दोहे नमा भाषे तो मार। बोलते कि आप उन दोनों को नामाभास देकर उनको उद्धार कर दिया। तुम्हार नामो लय तुम्हार करिल निंदन सही नाम होइला तार मुक्तिर कारण। हाँ जी, आपका नाम ऐसा है, अगर कोई आपका निंदा करके भी आपका नाम लेता है तो उसका तो उद्धार हो ही जाता है कि नहीं? और भाई वो तो दोनों आपकी शरण ले लिए। जगाए मादा होते कोटि कोटि गुण। अभी देखिए जगाए मादा के अंदर क्या गुण था जी? हमेशा मारपीट झगड़ा टंटा करते। उनके अंदर क्या बोल रहे हैं? ये दोनों भाई बोल रहे हैं, प्रभु जगाए मादा होते कोटि कोटि गुण। ये दोनों भाई के अंदर तो कोटि कोटि गुण था, हमारे अंदर क्या गुण है? अधम पति तो पापी हम ही दुई जन। जगाए मादा कौन सा पतित थे? हम दोनों भाई सबसे ज्यादा पतित थे। जगाए मादा के अंदर तो कितना गुण था, कितना कितना कोटि कोटि गुण, कहते बहुत गुण था। म्लेच्छो जाति म्लेच्छो से भी कारी म्लेच्छो कर्म गो ब्राह्मण द्रोही संगे हमारो संगम। हम लोग का स्थिति क्या है? म्लेच्छ जाति, जाति हमारा म्लेच्छ है, जवन जात है। म्लेच्छ से भी जवन का सेवा कर रहे, कौरी म्लेच्छ का कर्म, उसका काम कर रहे हम लोग। और वो कैसे? गो ब्राह्मण द्रोही है, उसके संग में हम लोग रहते हैं। हमारा उद्धार कैसे होगा? गो ब्राह्मणों को द्रोही है वो जवन। मोर कर्म मोर हाथे गया है बांधिया कुविषय विस्तार करते दिया छे फैलाया। कुविषय विस्तार करते। हम लोग कैसे कहां गिर गए हैं? विष्टा करते। आप लोग ने सुना रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र में, रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु को क्या बोल रहे हैं? मैं मेरे पिता नहीं, महाप्रभु रघुनाथ दास को कह रहे हैं, आपकी दोनों जो पिताजी हैं और उनके आपकी ताऊ जी है, दोनों विषय है। और कौन सी गड्ढे में गिरे हुए? बिस्तर गर्ते, जहां पर लोग शौच करते हैं उस खड्डे में गिरे हुए। यानी ये जो विषय भोग है वो कैसा है? ये विषय भोग मल की सदृश्य है। जिसको मल कोई त्याग कर देखते, अरे मल त्याग दिया, कितना अच्छा था, मेरे पेट में था, ऐसा कोई सोचता है? मल मैंने त्याग दिया, कितना तुच्छ है, गया मल गंदा है, हम छोड़ के आ जाते, देखते कि नहीं मुड़ के मल गया। तो जो वैष्णव होते हैं ये विषय को, विषय भोग को मल जैसे त्याग देते हैं। यहाँ सनातन रूप उदाहरण है उसका जी। हमारे पास है क्या? हम छोड़ के आए, हमारे पास कुछ है नहीं, उनके पास था भाई। राजा का दोनों मंत्री थे और ये राजा कुछ भी करता रूप गोस्वामी को बिना पूछे नहीं करता। रूप गोस्वामी से पहले सलाह लेता, सनातन से सलाह लेता, फिर कोई भी कार्य करता। पता है? आप सोचो कितना इन दोनों को रेस्पेक्ट होगा राजा के पास। हर एक कार्य इन दोनों को पूछ के करता, और वहां से इन दोनों छोड़ना चाहते हैं दोनों भाई। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों का धन्यता कि हम लोग का स्थिति ऐसा है, विषय गर्त में हम लोग विष्टा गर्त में गिरे हुए हैं। हमको उद्धार कर सकते हैं तो करिए। आमो उद्धारिते बोली, हाँ ये देखिए बाबा अभी बोल ही दिए, आमो उद्धारिते बोली नाही त्रिभुवने, आमा उद्धारिते बोली नाही त्रिभुवने, पतित पावन तुमी सबे तोमा बिले, पतित पावन तुमी सबे तोमा बिले, आमा उद्धारिया जदि देखाओ निज बला, आमा उद्धारिया जदि देखाओ निज बला,
पावन नाम तबे से सफल। क्या बोल रहे हैं दोनों भाई? कह रहे हैं आमा उद्धारिते बोली नाई त्रिभुवने, महाप्रभु हम इतने पतित हैं, हमको उद्धार करने के लिए 3 भुवन में ही कोई पैदा नहीं हुआ हमको उद्धार कर सकता, हम इतने पतित। चैलेंजिंग की बात होगी ना, महाप्रभु के सामने चैलेंजिंग ही कर रहे हैं ना। हम दोनों को इतना नीचे, हमको उद्धार करने के लिए 3 भुवन में कोई पैदा ही नहीं हुआ हमको उद्धार कर सकता है, इतने नीचे हम दोनों भाई। फिर कहते हैं पतित तो पावन तुम्हें सबे तमो बिना। मगर एक व्यक्ति है जो हम दोनों को उद्धार कर सकता हो, कौन है? पतित तो पावन तुम ही, आप पतित तो पावन हो, बाकी आपके अलावा तो किसी की बस की बात नहीं है, किसी की बस की बात नहीं हमको उद्धार कर लेगा, हम इतने नीचे हैं। महाप्रभु सुन रहे हैं, सब महाप्रभु सुन रहे हैं, अंदर अंदर से मुस्कुरा रहे हैं। फिर आगे एकदम देखिए क्या बोल रहे हैं, एकदम चैलेंजिंग बात है। हम उद्धार या यदि देखा हो नहीं जबल, आपने पतितों का उद्धार करने के लिए तो श्रेष्ठ हो, आप हम दोनों का उद्धार करके बताओ, तब आपका पतित पावन नाम तबे है सफल, तबे से सफल। आपका पतित पावन का नाम सार्थक तब होगा जब संसार में पता चलेगा लोगों को कि दबीर खां साकर मल्लिक का उद्धार हो गया, महाप्रभु ने कर दिया निमाई ने, तब आपका पतित पावन नाम सार्थक होगा। नहीं तो आप कैसे पतित पावन, पतित पावन कैसे? बड़े कहते हैं ना, चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा दिए ये लोगों ने महाप्रभु को। बड़े प्रेम से ही बोल रहे, बोलते 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 आप पतित पावन हो, उद्धार करके बताओ हम दोनों को, तब आप पतित पावन नाम आपका सार्थक होगा। हाँ, महाप्रभु सब सुन रहे हैं। ओके ओके। आगे सत्य एक बात कहो सुनो दयामय, मोबिनु दयार पात्र जगते नाय होय। मोरे दया करी कर स्वदया सफल, अखिल ब्रह्मांड देखो को तुम्हारा दया बल। आपका दया निकल देंगे, अखिल ब्रह्मांड दुख तुम्हारा दया बल, देखो को तुम्हारा दया बल। ये पूरा अखिल कोटि ब्रह्मांड सब लोग देखने दो आपका दया का जो प्रभाव क्या है। कैसे पता चलेगा? हम दोनों का उद्धार करके बताइए आप, तो पता चलेगा। आपने अयोग्य देखी माने पान शोभा, तथापि तुम्हारा गुण उपजाए लोभा। देखिए हम तो अयोग्य है, आपकी कृपा का योग्य हमारे अंदर योग्यता ही नहीं है आपका कृपा पाने के लिए, मगर क्या करें? बामन होइया चांदो धरिते चाले करे, है तो बामन हूं। देखिए एकदम हमारे आचार्यों का जीवन में एकदम सब सेम ही है। रघुनाथ दास गोस्वामी का भी यही बात था, मैं बावना हूं, चांद को पकड़ने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं। ये दोनों भी यही बात कह रहे हैं, हम बावना है, बावन यानी छोटा, हाइट में छोटा, बावना है, ड्वार्फ कहते हैं ना। ये देखिए यहाँ पर प्रोपल में ड्वार्फ, हम बहुत हाइट में छोटे हैं मगर हम चांद को पकड़ने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हो पाएगा क्या? जो एक तो हाइट में छोटा और कूद रहा है चांद को पकड़ लो, संभव ही नहीं है। तो ऐसा ही है, हम इतना नालायक है, इतना नीच है, और हम आपकी कृपा को प्राप्त करने के लिए कहीं योग्यता नहीं है, फिर भी क्या करे, लोभ है। से यही वचन मोर उठाए अंतरे, मगर हमारे हृदय में बड़ा इच्छा है। तब सुनी महाप्रभु कहे सुनो दबीरा खासा, सुनी महाप्रभु कहे सुनो दबीरा खासा, तुमी दुई भाई मोरा पुरातन दास, तुमी दुई भाई मोरा पुरातन दास, আজি হইতে দুহার নাম রূপ সনাতন, আজি হইতে দুহার নাম
अब महाप्रभु सब सुन रहे थे, महाप्रभु सुन के हंस रहे थे। तब लास्ट में महाप्रभु क्या कहते हैं, सुनी महाप्रभु कहे सुनो दबीर खास, हे दबीर खास और साकर मल्लिक, तुम्ही दुई भाई मोरो पुरातन दास। ये इस जन्म का दास नहीं है जी आप लोग, मेरा जन्म जन्मांतर का दास हो आप दोनों भाई, पुरातन दास हो आप लोग, पहचान लिए। भगवान गुरु ये दोनों के पास इतना सक्षम होते हो, इतना शक्ति होता है, वो देखकर समझ जाएंगे, भगवान देख के समझ जाएंगे। और वही गुण गुरु के पास होता है, गुरु देखकर समझ जाते हैं कि कौन क्या है, बताने की जरूरत नहीं, बड़ा बड़ा रिपोर्ट लिख के भेजने का जरूरत नहीं। गुरु महाराज मैंने ऐसे किया वैसे किया तैसे किया, गुरु महाराज को सब पता है कौन क्या है, गुरु महाराज को सब पता है। गुरु महाराज के सामने जाते तो महाराज मैंने ये से किया, मैंने वो किया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, बड़ा बड़ा। गुरु महाराज में जप नहीं कर पा रहा हूँ, गुरुदेव मेरा दैन्यता नहीं आ रहा है, गुरुदेव मेरे अंदर काम क्रोध नहीं जा रहा है, ये बोलोगे गुरु महाराज जी ज्यादा प्रसन्न होंगे कि देखो ये आके कम से कम इस प्रकार अपना दैन्यता व्यक्त करता है। हम जाके ये करेंगे वो कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, बोलेंगे गुरु महाराज ओके ठीक है, हाँ अच्छा है, गुड, अच्छा बोलेंगे, लेकिन कितना अहंकार है मेरे शिष्य के अंदर देखो। गुरु महाराज को कभी अपने बारे में बोलना नहीं है, गुरु महाराज को दूसरे के बारे में बोलना है। गुरु महाराज बहुत पसंद है, महाराज वो ऐसे, वो भक्त इतना अच्छा सेवा करते हैं, वो भक्त इतना अच्छा कीर्तन करता है, वो भक्त ऐसे करते हैं, इससे महाराज बहुत प्रसन्न होते। दूसरा किसमें प्रसन्न होते, अपना जब आप अवगुणों को बताओगे, महाराज मेरे से जप नहीं होता, मैं बड़ा कामी हूँ, मैं बड़ा क्रोधी हूँ, ये दो चीज से महाराज पसंद होते हैं। मगर हम उल्टे हैं, हम दूसरों का सबका निंदा करते रहते, महाराज वो ऐसा है, वो ऐसे बोला, वो ऐसे कर दिया, ये कर दिया, और हमारे बारे में महाराज मैंने तो इतना प्रचार कर दिया, मैंने तो ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, माला कर दिया। महाराज जी कोई पसंद, भगवान सब जानते हैं, गुरुदेव सब जानते हैं, गुरु अंतर्जामी है जी, अंतर्यामी, हमारे हृदय में क्या चलता है गुरुदेव सब जान लेते हैं। दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दो चार लोग ही हाथ उठाए, बाकी लोग क्यों नहीं उठा रहे हो? हाँ जी सब लोग उठाइए, वीडियो में नहीं तो कैसे पता चलेगा उठा रहे कि नहीं। देखते हैं कौन कौन उठा रहे हैं, अभी वीडियो ऑन करिए तो देखते हैं कौन कौन हाथ उठा सकता है। अच्छा हाँ वेरी गुड, ओके हाँ ओके, जय श्री हरि बोल, गौरंगा 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 गौरंगा। दर्शन दिया करो, थोड़ा दर्शन में पवित्र करो, ये तो हमारा गुण, दर्शन दे के पवित्र करते हैं आप लोग। वैष्णव का ये गुण होता है, दर्शन देते हैं। जो दर्शन देने में कंजूसी करता है वो तो महाकंजूस है, कंजूसी में दर्शन देना। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं तुम्ही मोरो नित्य दास पुरातन दास, आप मेरे नित्य दास हो, पुरातन दास हो। हे रूप हे साकर मल्लिक दबीर खास, आप दोनों को देखिए, गुरुदेव जानते कौन क्वालिफाइड है कौन क्वालिफाइड नहीं। यहाँ तुरंत रूप सनातन को दीक्षा दे ही दिए, उधर ही दीक्षा दे दिए, कोई नियम नहीं है। आप दबीर खास साकर मल्लिक आईडीसी कोर्स करके आए हो, सर्टिफिकेट दिखाओ। महाप्रभु पूछे ले आईडीसी कोर्स का सर्टिफिकेट दिखाओ, या महाप्रभु पूछे ले चलो आपकी टेम्पल अथॉरिटी का ऑथराइजेशन लेटर बताओ, रिकमेंडेशन लेटर चाहिए हम, नहीं, गुरु जानते हैं। गुरुदेव देखे बस, क्या क्या देखे उनके अंदर, सिर्फ दैन्यता को देखे, दैन्यता को देखे बस, उनको दोनों को नाम दे दिया। आपका नाम आज से हे दबीर खास, आपका नाम आज से रूप है, ए साकर मल्लिक आज से आपका नाम है क्या है, सनातन है, आप दोनों का नाम है। ये महाप्रभु का विशेष कृपा है। और क्या बोल रहे हैं, आजी होते तुम्हार नाम रूप सनातन, दैन्य छाड़ो तुम्हारा दैन्य फाटे मोर मन। अरे बाबा आपका दैन्यता छोड़ो, आप इतना दैन्य, मेरा हृदय फट रहा है, यहाँ पर मेरा हृदय मन फट रहा है मेरा, कितना दैन्यता दिखा, क्या करे, दैन्य है इतना उनके अंदर। उनको बोलना पड़ रहा है कि दैन्यता को खत्म करो, दैन्यता को छोड़ो, इतना दैन्य आपके अंदर, दैन्य छाड़ो
आटे मोरो मौन। इस प्रकार से दैन्य अब कैसे पता, और इतना एक बार में नहीं, आप लोग का दैन्य पत्र मिलता था। दैन्य पत्री लिखी मोरे पठाए 12 दैन्य पत्री लिखी मोरे पठाले 12 सेई पत्री द्वारा जाने तोमार व्यवहार, सेई पत्री द्वारा जाने तोमार व्यवहार। मेल किए इन्होंने, उस समय मेल नहीं था, क्या था लेटर था। इन दोनों ने मेल करते थे बार बार, जीमेल या ईमेल या हॉटमेल या जो भी मेल है अभी आजकल है, उस समय चिट्ठी पत्र के द्वारा दिया जाता था। तो दोनों पत्र लिखते थे, बार बार पत्र लिखते थे, और हर एक पत्र में क्या चैतन्य महाप्रभु पढ़ते, दैन्य था। हम इतना नीच है, हम इतने पापी है, हमसे तो ना भागवत पढ़ना हो पा रहा है, ना नाम अच्छे से जप कर पा रहा, नाम लेते नींद आ जाती है, भागवत लेते ही मेरा मन तो बिल्कुल अरुचि हो जाती है, वैष्णव के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, वैष्णव निंदा करता रहता हूँ। ये सब बार बार पत्र जब किया, महाप्रभु ने कितना दैन्यता है। एक पत्र में भी अपने बारे में ये नहीं बोले कि हमने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने बहुत बुद्धिमान है, एक भी लेटर में नहीं था। हर एक लेटर में यही था, अपना दैन्यता को व्यक्त किया। ये होते हैं गुरु, ये होते हैं साधु, ये होते हैं भक्त। भक्त अपना दैन्यता छोड़ते नहीं है, अभक्त अपना अहंकार छोड़ते नहीं। अभी हम लोग को देख लेना चाहिए, हमारे अंदर अहंकार है, हमारे अंदर दैन्यता है, क्या है हमारे अंदर। दैन्यता है तो भक्त है। कोई पूछते हैं प्रभु जी हम भक्त हैं कि नहीं, अब देख लो दैन्यता कितना आपके अंदर। दैन्यता है तो भक्त है, जितना दैन्यता है उतने भक्त है, जितने अच्छे भक्त। जितने अहंकार है उतना ही हम कर्मी है। अहंकार तो कर्मियों के अंदर है, भक्त के अंदर थोड़ी है। भगवान की परम भक्तों के अंदर कभी अहंकार नहीं होता है, हम बद्ध जीवों के अंदर अहंकार है, इसके लिए हम स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, परेशान होते हैं। इस प्रकार से दैन्यता देखें। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले आप दोनों का लेटर आता रहता है, और दोनों का लेटर पढ़कर मैं समझ गया, आप दोनों का व्यवहार में समझ गया हूँ। तुम्हार हृदय आमी जानी पत्री द्वारा। देखा आगे एक और एक प्यार है, बहुत सुंदर प्यार। देखिए महाप्रभु बोल रहे इस बातों को, महाप्रभु बोल रहे तुम्हार हृदय आमी जानी पत्री द्वारे तुम्हार रसिका ऐसे श्लोको पठाइले तो मारे। आप दोनों का पत्र मिलता था तो आप दोनों का क्या हृदय है, आपका हृदय स्वच्छ है या गंदा है, वो तो मैं समझ गया। आप लोग का पत्र पढ़कर मैं समझ गया हूँ, और मैं आप लोग को ये पत्र ये श्लोक भेजा था। ये श्लोक है, क्या कह रहे हैं इसमें? इफ ए वुमन अटैच्ड टू ए मैन अदर देन हर हस्बैंड शी विल अपीयर वेरी बिजी इन कैरिंग आउट हर हाउसहोल्ड अफेयर्स, बट within her heart she is always releasing feeling of association with her paramour। वो जो दूसरा पुरुष के बारे में उसके अटैचमेंट है, उसके बारे में सोचती है, भले घर का काम परफेक्टली करे। मैंने ये श्लोक आपको भेजा था। महाप्रभु कहते हैं गौड़ निकटे आसे, और एक बात देख के महाप्रभु यहाँ पर कह रहे हैं गौड़ निकटे आसिते नाही मोर प्रयोजन, गौड़ निकटे आसिते नाही मोर प्रयोजन, तोमा दुहा देखिते मोर इहान गमन, तोमा दुहा देखिते मोर महाप्रभु बोलते मुझे गौड़ देश में आने के लिए कोई प्लान नहीं था मेरा, मैं सोचा ही नहीं था इधर आऊंगा करके। बस एक ही रीजन था यहाँ आने के लिए, आप दोनों को मिलना था। बस हम दोनों से मान लो रूप सनातन पूछे हम लोग से क्यों मिलना चाहते?
अरे आप लोग का पत्र पढ़ पढ़कर मेरा हृदय फट रहा था। कौन इतने इतना दैन्यता किनके अंदर है, इतने विनम्रता किनके अंदर है, दोनों को तो देखो मैं कम से कम। इतना सुंदर भक्त है मेरे। तो कहते हैं ना, ऐसा कार्य करो कि भगवान आए देखने के लिए। हम भगवान को क्या देख सकते हैं। एक महात्मा कह रहे थे कि ऐसे ऐसे भक्ति करो, ऐसा जप करो बढ़िया, ऐसे नाम लो कि भगवान ही आए। कौन इतना ध्यान पूर्वक मेरा जप करता है भाई, सुबह सुबह उठकर भगवान आ जाए देखने के लिए। हम भगवान को कहाँ देखने के लिए, हाँ का ये क्वालिफाइड है। तो यहाँ पर महाप्रभु शिव, देखिए आप सोच सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का बंगाल में आने का कोई प्लान ही नहीं था, वृंदावन जा रहे थे, वो बंगाल आ गए सिर्फ रूप सनातन को मिलने के लिए। कितना दैन्य है इन दोनों को, एक बार तो मिलो। कौन है ये दोनों, इतने दैन्यता कैसे इनके अंदर। तो श्री चैतन्य महाप्रभु मिले, मिलकर बड़े प्रसन्न हुए, दोनों को गले में लिए, बोले कि हे रूप सनातन, आज से आप दोनों रूप सनातन हो, कबीर खां साकर मलिक में जाओ, और बहुत जल्दी भगवान का कृपा होगा, आप दोनों राज्य कार्य छोड़कर आप जल्दी कृष्ण के चरणारविंद को प्राप्त करोगे। तो आप चिंता मत करो, दोनों जाओ, और जैसे मैं आपको ये श्लोक बोला हूँ, उनके पास काम करो, नवाब हुसैन के पास पे, मगर क्या करो, अंदर से आप कृष्ण के प्रति आपका शरणागत हो, आपका चित्त लगे रहे भगवान के चरणारविंद से। ऐसे बोले तो सनातन जी हाथ जोड़ के बोलते हैं, महाप्रभु यहाँ हमारे जो नवाब हुसैन है, उसने तो ऑर्डर दिया है कि ये सन्यासियों को कोई तकलीफ नहीं देना चाहिए, ईश्वर है, मगर उनके ऊपर हम दोनों का भरोसा नहीं है। जवन है, कभी भी मति फेर सकता है, वापस अटैक कर सकता है, इसलिए आप ज्यादा समय यहाँ मत रहिए, आप यहाँ से जल्दी से निकलिए। दोनों भाई कह रहे हैं आप जल्दी से यहाँ से पधार जाइए, नहीं तो जवन है कभी भी उसका मति फेर सकता है। क्रूर लोगों को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, बदमाश लोगों को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। सांप को, बदमाशों को, और एक राजा को विश्वास नहीं करना है, तो कभी भी गला काट देंगे। सांप को विश्वास करोगे, दूध पिलाओगे, वो सांप कभी आपको ही ढक देगा। राजा ऐसा ही है, अंधा राजा को पांच उल्टा मंत्री। अंधा राजा हमारे बोलते हैं, राजा अंधा होता है, पानी अंधा होता है, आग अंधा होता है, राजा अंधा, कौन, राजा अंधा, पानी अंधा, अग्नि अंधा, ऐसा कुछ है ना। आग अंधा है, आग देखता नहीं है ये कौन है, बस उसके लपेट में आए तो खत्म कर देगा। पानी में ज्यादा खिलवाड़ नहीं करने का, खींच लेगा अंदर। और राजा, वो उसकी दिमाग खराब हुआ तो काट डालेगा, मृत्यु दंड भी दे सकता है राजा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, दोनों भाई बोल रहे हैं हाथ जोड़कर, इस अध्याय में अंत में कह रहे हैं कि महाप्रभु जल्दी से आप यहाँ से पधार जाओ, ये राजा को विश्वास मत करो, ये जवन राजा है। तो महाप्रभु दोनों को मिले, आशीर्वाद दिए, वहां से श्री चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़े, वृंदावन के लिए निकले। और ये दोनों अभी घर पे आए, रूप सनातन रूप गया नहीं, बोले कि हो गया, बहुत हो गया काम, अभी नहीं जाना है। लेकिन अरे भाई महाप्रभु तो बोले ना, तू नहीं अभी बहुत हो गया, तो नहीं जाना। रूप गोस्वामी बस अभी सोचे कैसे मुझे महाप्रभु के पास पहुंचनी है, महाप्रभु के साथ में रहना है। अभी रूप गोस्वामी प्लान कर रहे हैं, सनातन जी जा रहे हैं काम में, सनातन जी जा रहे हैं, रूप गोस्वामी प्लान किए और वापस गए नहीं। अभी रूप गोस्वामी कैसे निकलेंगे वहां से, आगे सनातन गोस्वामी कैसे निकलेंगे, और अगर निकल जाएंगे तो नवाब हुसैन शाह का क्या रिएक्शन होगा, ये सब आपको जानना है। तो वापस आपको कल संध्या को यही टाइम से 6 बजे आपको यहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री सनातन गोस्वामी की।